हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। तो आज की वीडियो में हम एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 साइंस के लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसमें 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आप लोगों का एनएमएस एग्ज़ाम में साइंस 35 नंबर का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है इसमें से हमको क्या बताना है, जलीय पौधा कौन सा नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है कुमुदिनी, ऑप्शन बी है हाइड्रीला, ऑप्शन सी है वैलिसनेरिया, ऑप्शन डी है घीक्वार। तो इसमें से हमको क्या बताना है, जलीय पौधा कौन सा नहीं है। तो कुमुदिनी जलीय पौधा है, हाइड्रीला भी है, वैलिसनेरिया भी है, लेकिन घीक्वार जो है वो क्या है, जलीय पौधा नहीं है। तो हमारा पहले प्रश्न का राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, घीक्वार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है इसमें से हमको क्या बताना है, कौन से पौधे में प्रतान पाए जाते हैं। प्रतान कौन से पौधे में पाए जाते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है तरोई, ऑप्शन बी दिया हुआ है कद्दू। यहाँ पर क्या होगा, कद्दू होगा, कद्दू। ऑप्शन बी में है कद्दू, ठीक है। ऑप्शन सी में है आलू और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, ए व बी दोनों। ए व बी मतलब कि पहला और दूसरा दोनों, ये दोनों। तो फिर हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि तरोई और कद्दू इन दोनों में क्या पाए जाते हैं, प्रतान पाए जाते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगले प्रश्न में हमको बताना है इसमें से मादा जननांग कौन सा है पुष्प का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी है वर्तिका, ऑप्शन सी है बाह्यदल, ऑप्शन डी है परागकण। तो पुष्प में मादा जननांग कौन सा होता है, वर्तिका होता है। तो फिर हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है इसमें से बताना है हमको पर्व संधि किसमें पाई जाती है। पर्व संधि पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है पर्व संधि, पत्ती में, पुष्प में, तने में या फिर जड़ में। तो पर्व संधि किसमें पाई जाती है, तो तने में पाई जाती है। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें, अपुष्पी पौधों में वंश वृद्धि किसके द्वारा होती है। तो हमको अगले प्रश्न में बताना है अपुष्पी पौधे जो होते हैं उसमें वंश वृद्धि किसके द्वारा होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बीजाणुओं द्वारा, ऑप्शन बी है जड़ द्वारा, ऑप्शन सी है पत्ती द्वारा या फिर ऑप्शन डी क्या है, तने द्वारा। तो अपुष्पी पौधों में वंश वृद्धि बीजाणुओं द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, बीजाणुओं द्वारा। तो हमारे पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न में हमको बताना है इसमें से अंडयुज जंतु कौन सा नहीं है, जो अंडे नहीं देते हैं। अंडयुज मतलब ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी चमगादड़ या फिर ऑप्शन डी कछुआ। तो फिर इसमें से अंडयुज जंतु कौन सा नहीं है, मुर्गी अंडे देती है, सांप भी अंडा देता है और कछुआ भी अंडा देता है, लेकिन चमगादड़ अंडा नहीं देता है। तो हमारे छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में दिया हुआ है इसमें से हमको बताना है सर्वाधिक आयु वाला पौधा कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है बरगद, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है आम या फिर ऑप्शन डी है सिकोया। तो सबसे ज्यादा आयु वाला पौधा बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सिकोया। सिकोया सबसे अधिक आयु वाला पौधा होता है। तो हमारे सातवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है इसमें से बताना है हमको पौधों का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, नहीं है पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए देख लेंगे लाख, ऑप्शन बी हींग, ऑप्शन सी कत्था या फिर ऑप्शन डी गोंद। तो कौन सा पौधों का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, कत्था पौधे का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। तो हमारे आठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
तो धागों की दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं हम, बुनाई, ऑप्शन बी कताई, ऑप्शन सी सिलाई या फिर ऑप्शन डी बंधाई। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बुनाई कहते हैं। तो हमारे 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जूट एक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट जो होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पत्ती या फिर ऑप्शन डी है फल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तने से प्राप्त होता है। जूट जो होता है वो तने से प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में दिया हुआ है संश्लेषित रेशा नहीं है। देखिए यहाँ भी क्या पूछा है? नहीं है। इसमें से हमको बताना है संश्लेषित रेशा कौन सा नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? रेशम। दूसरा ऑप्शन है नायलॉन। तीसरा ऑप्शन है रेयॉन। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से संश्लेषित रेशा कौन सा नहीं है? नायलॉन नहीं, नायलॉन है, ठीक है, नहीं पूछा है। रेयॉन भी है, लेकिन रेशम जो है वो संश्लेषित रेशा नहीं है। तो हमारे 11वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रेशम। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, इसमें से हमको मरुस्थलीय पौधों की विशेषता बतानी है। मरुस्थलीय पौधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जड़ें ऊपर ही होती हैं। ऑप्शन बी है तना बहुत ही कठोर होता है। ऑप्शन सी है पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मरुस्थलीय पौधों की विशेषता क्या है? इसमें से पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। तो हमारे 12वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, किस जंतु का आकार अनियमित होता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस जंतु का आकार अनियमित होता है? आप सभी लोगों को ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से। ऑप्शन ए है हाइड्रा, ऑप्शन बी है यूग्लिना, ऑप्शन सी है पैरामीशियम, ऑप्शन डी है अमीबा। तो इसमें से हमको बताना है किस जंतु का आकार अनियमित होता है। तो किसका होता है? अमीबा का आकार अनियमित होता है। तो हमारे 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें बताना है हमको जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है कैरोलस लीनियस, डी ऑप्शन है मेंडल। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो हमारे 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में दिया हुआ है फ्लैक्स नामक रेशा। फ्लैक्स नामक रेशा है वो किस पौधे के तने से प्राप्त होता है? ठीक है, बताना है किस पौधे के तने से प्राप्त होता है फ्लैक्स नामक रेशा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सनई, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पटसन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अलसी और ऑप्शन डी है हमारा कपास। तो जो फ्लैक्स नामक रेशा होता है वो अलसी नामक पौधे से प्राप्त होता है। तो हमारे 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप सभी लोगों को आज के 15 प्रश्न अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों से, क्योंकि अब एनएमएमएस के एग्ज़ाम नवंबर में होने वाले हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आते रहते हैं, साइंस के क्वेश्चन आते रहते हैं और यहाँ पर एनएमएमएस की पूरी तैयारी होती है इस चैनल पर। तो आप लोग स्टडी आलय को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।